नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्यशाला के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। हम प्रश्नोत्तरी आज से शुरू कर रहे हैं, जिसमें 1000 प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें टीजीटी और पीजीटी प्रश्नों को हल करना है। तो इसमें हम टॉपिक वाइज प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहले भाषा के प्रश्नों को हल करेंगे, उसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास का, फिर उसके बाद कविता, कहानी और उपन्यास, नाटक, इस तरह हर टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज पहले हम प्रश्न हल करेंगे भाषा के प्रश्नों को, यानी पर हिंदी भाषा पर कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, जो जो पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? आज का पहला प्रश्न है भाषा पर, यानी भाषा के प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है कि भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? यानी भारतीय आर्य भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी वैदिक संस्कृत है। तो पहला का सही आंसर होगा बी। दूसरा प्रश्न है कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं की भाषा परिवार से संबंधित किस भाषा परिवार से संबंधित है? तेलुगु, तमिल और कन्नड़। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी द्रविड़ी परिवार की भाषा परिवार से यह संबंध रखता है। अगला प्रश्न है तीसरा, यानी भाषा का मूल रूप कौन सा है? तो भाषा का मूल रूप क्या होता है? तो भाषा का मूल रूप होता है मौखिक रूप। राइट आंसर बी होगा। प्रश्न नंबर 4 है कि खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शाब्दिक शताब्दी में विकसित हुआ था? यानी खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी से विकसित हुआ था बताना है। तो चौथा नंबर का राइट आंसर होगा सी, यानी 19वीं शताब्दी से माना जाता है। पांचवा नंबर का प्रश्न है कि हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली थी? तो भारत को संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली थी बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा 14 सितंबर 1949, यानी राइट आंसर ए होगा। प्रश्न नंबर है 6 नंबर कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी सरस्वती पत्रिका से इन्होंने हिंदी को परिष्कृत परिमार्जित खड़ी बोली को, यानी द्विवेदी योग खड़ी बोली के लिए भी माना जाता है। 7 नंबर प्रश्न है कि उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई थी? तो यह एक दक्कनी हिंदी के रूप में यह विकसित हुई थी। राइट आंसर होगा बी। 8 नंबर का प्रश्न है कि मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली थी? यानी मध्यकाल में राजकाज की भाषा के लिए किस भाषा को मान्यता मिली थी? तो 8 नंबर का राइट आंसर होगा सी, यानी फारसी भाषा को मान्यता मिली थी मध्यकाल में। 9 नंबर का प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी अनुच्छेद 343 में यह कहा गया है कि राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगा। 10 नंबर का प्रश्न है कि ब्रजभाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषाएं थी? तो ब्रजभाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषाएं मानी जाती हैं? तो 10 नंबर का राइट आंसर होगा बी, यानी मध्यकाल की भाषा मानी जाती हैं। 11 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? तो हिंदी की बोलियों को लगभग 5 भाग में रखा जाता है। राइट आंसर सी होगा। 12 नंबर प्रश्न है कि बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं?
तो इसका राइट आंसर होगा बुंदेली और कन्नौजी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली, ये सब भाषाएं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। पश्चिमी हिंदी का सौर सन्नी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। 13 नंबर का प्रश्न है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है, तो 13 नंबर का राइट आंसर होगा अपभ्रंश से। राइट आंसर सी होगा। 14 नंबर का प्रश्न है कि भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है। तो भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है, तो बिहार प्रदेश की बोली है। राइट आंसर बी होगा। 15 नंबर का प्रश्न है कि मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है। तो मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है, तो यह खड़ी बोली से विकास इसका हुआ है। राइट आंसर ए होगा। 16 नंबर का प्रश्न है कि भाषा के संदर्भ में अशुद्ध तथ्य कौन सा है, बताना है। तो भाषा के संदर्भ में अशुद्ध तथ्य क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी भाषा अनुकरण द्वारा अर्जित की जाती है। यह गलत है। भाषा अर्जित संपत्ति सही है, भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है, सही है। भाषा परिवर्तनशील है, सही है। 17 नंबर प्रश्न है कि लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी चित्र लिपि, यह पहली लिपि मानी जाती है। 18 नंबर प्रश्न है कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। तो मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति को कहा जाता है, क्योंकि इनकी रचना विद्यापति पदावली रचना के लिए इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। 19 नंबर प्रश्न है कि कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है। तो यह राइट आंसर होगा बी, यानी ब्रज भाषा में कृष्ण काव्य की अपार संपदा भाषा मानी जाती है, ब्रज भाषा। प्रश्न 20 नंबर है कि ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी बोलियों के किस वर्ग की हैं। तो इनको बताना है। एक किस बोली, तो इसको अभी आपने बताया था, यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। राइट आंसर बी होगा। 21 नंबर का प्रश्न है कि मुगल काल में हिंदी भाषा का प्रभाव डालने वाली भाषा को कौन सी है। तो मुगल काल में हिंदी भाषा का प्रभाव डालने वाली कौन सी भाषा है, बताना। तो इसका राइट आंसर होगा 21 नंबर का फारसी, यानी बी ए नंबर राइट होगा। 22 नंबर प्रश्न है कि इन लिपियों में से कौन सी लिपि पहले उर्दू लिपि की भांति दाएं लिपि लिखी जाती है, दाएं से यानी लिखी जाती है। तो 22 नंबर का राइट आंसर होगा बी, यानी खगोष्ठी लिपि। यह दाएं हाथ की साइड से, यानी दाएं हाथ की साइड से लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। 23 नंबर प्रश्न, देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा लिखी जाती है। तो 23 नंबर का राइट आंसर होगा डी, यानी मराठी। 24 नंबर का प्रश्न है कि मेवाती और हड़ौती बोलियां हिंदी में किस वर्ग की बोली हैं। तो 24 नंबर का राइट आंसर होगा बी, यानी राजस्थानी। 25 नंबर प्रश्न है अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी ब्राह्मी लिपि से। क्या होगा, ए, यानी ब्राह्मी लिपि से अधिकतर इनका विकास हुआ है। 26 नंबर प्रश्न है कि इनमें से हिंदीतर भाषी राज्य कौन से हैं। हिंदीतर राज्य इसमें से कौन से है, तो महाराष्ट्र है। कौन है, महाराष्ट्र है। 27 नंबर प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 343 2 के अनुसार संघ सरकार के कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था कब तक के लिए की गई थी। तो 27 नंबर का राइट आंसर होगा यानी बी, यानी 25 जनवरी 1964 तक के लिए यह रखा गया था। 28 नंबर प्रश्न है कि हिंदी में किस भाषा के अर्थ में
पहले साधु भाषा, फिर टकसाली भाषा और तथा परिनिष्ठ भाषा का प्रयोग होता था। तो 28 नंबर का राइट आंसर होगा सी यानी मानक भाषा का प्रयोग होता था। 29 नंबर प्रश्न, निम्न काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है बताना है। जमै रस कछ होत हैं पढ़त ताय सब को हो कोय, बात अनूठी चाहिए भाषा को होय। तो यह पंक्ति किसकी है बताना है। तो 29 नंबर का राइट आंसर ए हो गया, यानी भरतेंद्र हरिश्चंद्र जी की यह पंक्ति है। राइट आंसर ए होगा। 30 नंबर प्रश्न है कि हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो खड़ी बोली के लिए किसने, तो खड़ी बोली के लिए अमीर खुसरो जाने जाते हैं। राइट आंसर डी होगा। 30 नंबर का इसमें पूछा गया गद्य के विकास में साहित्यकार के लिए, तो इसका राइट आंसर ए हो गया, सदर मिश्र जी ने विकास के लिए सदर मिश्र जी ने भूमिका निभाई थी। और खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो जी। 31 नंबर प्रश्न है कि पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया था। तो किस ग्रंथ में भाषा को एक रूपता देने के लिए पाणिनि की तो इसका राइट आंसर ए हो गया, यानी अष्टाध्यायी में पाणिनि की रचना है, इसी में इन्होंने भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया था। 32 नंबर प्रश्न, पुरानी हिंदी को किस भाषा का समर्थन माना जाता है। तो पुरानी हिंदी को किस भाषा का समर्थक माना जाता है। तो 32 नंबर का राइट आंसर होगा बी यानी अपभ्रंश को। 33 नंबर प्रश्न, पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ए यानी सौर यानी अपभ्रंश से हुआ है। 34 नंबर प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी की बोलियां अपभ्रंश के किस रूप में विकसित हुई थी। तो यह मागधी अपभ्रंश से हुई, आर्ध मागधी अपभ्रंश से हुई थी। इसका राइट आंसर बी होगा। 34 नंबर का राइट आंसर बी होगा। 35 नंबर प्रश्न है कि भाषा विज्ञान के किस खंड में पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णनात्मक, तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होता है। तो 35 नंबर का राइट आंसर होगा सी यानी वाक्य विज्ञान से। 36 नंबर का प्रश्न है कि पाली प्रकृत भाषाएं किससे विकसित हुई थी। तो पाली प्रकृत भाषाएं विकसित हुई थी, यह वैदिक संस्कृत से हुई थी। राइट आंसर इसका डी होगा। 37 नंबर प्रश्न है कि भाषा के संदर्भ महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया था बताना है। तो इन्होंने हिंदुस्तानी भाषा का समर्थन किया था। 38 नंबर प्रश्न है कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। राइट आंसर बी होगा। 38 नंबर का राइट आंसर बी होगा। 39 नंबर प्रश्न है कि अवधी बोली का केंद्र स्थान क्या है। तो अवधी बोली का केंद्र स्थान अयोध्या है। राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर का कि खड़ी बोली का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ के अतिरिक्त किस अर्थ में होता है। तो 40 नंबर का राइट आंसर होगा बी यानी दिल्ली मेरठ के आसपास की बोली लोक बोली के अर्थ में की जाती है। 41 नंबर प्रश्न है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम लेखक कौन है। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था। तो इसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा था। राइट आंसर ए होगा। अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है बताना है। तो अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है बताना है। 42 नंबर का राइट आंसर बी यानी स्वयंभू अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं। 43 नंबर प्रश्न है कि राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया। राजभाषा अधिनियम यानी 1963 ईस्वी में पारित किया गया था। 44 नंबर प्रश्न है कि राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ था। राजभाषा में संशोधन सन 1967 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर बी होगा। 45 नंबर प्रश्न है सन 1955 में राष्ट्रपति ने किस राजभाषा आयोग की नियुक्ति की, उसमें कितने सदस्य थे। तो इसका राइट आंसर होगा सी यानी 21 सदस्य थे। 46 नंबर प्रश्न हिंदी हिंदुस्तानी के भाषा संबंधी विवाद में किसने नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई थी। तो 46 नंबर का राइट आंसर होगा
सी यानी पुरुषोत्तम दास टंडन के अध्यक्षता में यह विवाद नेतृत्व उन्होंने किया था, तो इसका विवाद विजय हुआ था। 47 नंबर प्रश्न है, पंडित किशोरी दास वाजपेयी ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को किस युग के नाम से अभिहित किया था? तो 47 नंबर का राइट आंसर होगा लाल युग से इन्होंने अभियुक्त किया था। 48 नंबर प्रश्न है कि किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 19वीं शताब्दी, यानी इस युग को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है। 49 नंबर का प्रश्न है कि मंडियाली का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा पहाड़ी से है। 50 नंबर का प्रश्न है, यानी आज का लास्ट प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी बोली आती है, अवधी आती है, मगही। इस तरह आज की प्रश्नोत्तरी भाषा पर यहीं पर समाप्त होते हैं। आप लोग प्रश्नोत्तरी अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।